हु एल्स इफ नॉट अस, अगर हम नहीं तो कौन, यह नारा है केरल में वाम मोर्चा यानी एलडीएफ का, जिसके जरिए वे केरल, जो अब केरलम हो गया है, उसमें जीत की हैट्रिक बनाना चाहती है। हालांकि 2021 में उसका दूसरी बार सत्ता में लौटना ही केरल के राजनीतिक इतिहास में ऐतिहासिक रहा था। केरल में 1977 के बाद यह पहली बार था जब कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी, और अब तीसरी बार के लिए वाम मोर्चा ने नवा केरलम यानी नया केरल बनाने का वादा किया है। केरल में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, यानी अब मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और केरल के चुनाव काफी रोचक हो गए हैं। मुख्य टक्कर अब भी सीपीआईएम के नेतृत्व में एलडीएफ यानी वाम मोर्चा और यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के बीच है। वाम मोर्चा में सीपीआई भी शामिल है और कांग्रेस गठबंधन में केरल की मुस्लिम लीग भी। लेकिन बीजेपी भी तीसरी ताकत के रूप में आक्रामक तरीके से मैदान में है। वाम मोर्चा जहां अपने 10 साल के काम के बल पर वोट मांग रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी का भरोसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो खुद केरल के वायनाड सीट से सांसद हैं, 2 हाथ आगे बढ़कर वाम मोर्चा और बीजेपी को एक बता रहे हैं। जबकि वाम मोर्चा का कहना है कि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से ही देश में बीजेपी को बढ़ावा मिला। उधर बीजेपी का केरल में भी वही मुद्दा है, हिंदुत्व। इसमें लव जिहाद जैसा मुद्दा भी है, जो केरल के सीरियन चर्च को भी अपने पाले में लाने का काम करता है। इसके अलावा बीजेपी लोकसभा चुनाव में पहली बार केरल में मिली जीत से भी उत्साहित है। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती और अपने सांसद सुरेश गोपी को केंद्र में मंत्री भी बनाया। इसके बाद 2025 में बीजेपी ने पहली बार केरल में अपना मेयर भी बनाया। जी हां, बीजेपी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की। इस सब के चलते उसे उम्मीद है कि वह विधानसभा चुनाव में भी तीसरा विकल्प बन सकती है।